तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ, जिसमें सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिनके आपके 90% देखिए परीक्षा में आने के पूरे चांस है। तो हम बहुत ही धैर्य और शांति से सॉल्यूशन के साथ में पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। देखिए एक बात और है, परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप सारे ही प्रश्नों को एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि 90% आने के आपके चांस है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर है निशन निमंत्रण। दूसरा प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है 100। तीसरा है भक्ति संस्मरणात्मक स्मरणात्मक रेखाचित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो इसका आंसर है स्मृति की रेखाएं। चौथा है सत्या का अर्थ है, तो इसका आंसर है स्वास्तिक चिन्ह। पांचवा है अतीत में दबे पांव रचना के मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया, तो इसका आंसर है गांव कुलधरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए जितने प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ इस प्रश्न पत्र में सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छठा है जनसंचार माध्यम रेडियो है, तो इसका आंसर है आपका श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बादरा कविता अनामिका में खालिस्तान खंडों में प्रकाशित है, तो इसका आंसर है 6। दूसरा है देखिए दूसरा है नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो इसमें आपका फील होगा प्रगतिवाद। तीसरा है दुआ खालिस्तान छंद है, तो इसमें आपका आएगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। चौथा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है, तो इसका आंसर है कहानी। पांचवा है कि जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वहाँ खालिस्तान वाक्य कहलाता है, तो इसका आंसर है संयुक्त वाक्य। ठीक है। छठा है सोदल गैगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे, तो जो सोदल गैगर मास्टर थे वो मराठी पढ़ाने आते थे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि आसमान में उड़ते बुगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है, तो ये आपका सत्य है, सत्य आपको लिखना है। दूसरा है किस काव्य में पुनः पूर्वा पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, तो सत्य बात है। तो देखिए चौथा है गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात करना है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते हैं, तो असत्य है। छठा इंटरनेट अंतःक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है हरिवंश राय बच्चन, इनकी जोड़ी है हालावाद। दूसरे उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी व्यति रेख अलंकार। तीसरी तुषारपात की जोड़ी आपकी रहेगी ओले बरसना। शिरीष के फूल की जोड़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी। समहाउस इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर की जोड़ी है यशोधर बाबू। रेडियो नाटक की अवधि, इसकी जोड़ी 3 मिनट से 60 मिनट। मुक्तक काव्य की जोड़ी है आपकी बिहारी सत्संग। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, तो इसका आंसर है अजवाइन का बीज। दूसरा है जान श्याम घनश्याम को ओज उठे मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। तीसरा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा।
चौथा है मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। पांचवा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सातवां है छठा है आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो इसका आंसर है पाठशाला के लिए। सातवां प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। पहला है दैनिक भास्कर, दूसरा मालवा अखबार। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप और अच्छे से कंप्लीट करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अच्छे से आपको इनको एक बार रीड करना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। छठा प्रश्न रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। 2 नंबर का आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां है प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। आठवां है 2 प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकार के नाम लिखिए। नौवां है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। 10वां यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। मानवीकरण एवं प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां निपात शब्द किसे कहते हैं। तो सारे ही प्रश्नों के आंसर शीट के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और पूरे प्रश्न पत्र की आंसर शीट दे दी जाएगी। ठीक है, जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। तो देखिए 13वां प्रश्न निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये है। दूसरा है पिता का पुत्र में विश्वास है। ठीक है, चलिए चौथा है राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं लिखिए। 15वां है समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है। नाम लिखकर चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है निम्नलिखित काव्यांश या अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए मैं आपको वही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो परीक्षा में 90% आपसे पूछे जाएंगे और आपको यही क्वेश्चन परीक्षा हाल में देखने को पूरे के पूरे मिल सकते हैं। वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो सारे ही प्रश्नों को एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले कंप्लीट करके आपको ज़रूर जाना है। ठीक है, तो चलिए लगभग हो चले हमारे सारे क्वेश्चन। ये आपका 22वां है कि शासकीय चिकित्सालय में निधन रोगियों की उपेक्षा को लेकर स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए। और 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही निबंध हैं, कंप्लीट अच्छे से करने हैं। तो सारे प्रश्नों का आपने बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट भी करके ज़रूर जाना है।